हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत धारा। ये आपके सिलेबस का दूसरा इकाई है और चैप्टर जो है 5 है, यानी कि एक्सरसाइज 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और कॉपी पे फेयर जरूर करिएगा। एक एक वर्ड, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जो सिर्फ बोल सकते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। जो बोलेंगे वो भी आपको नोट्स पे अपना लिखना होगा। नोट्स आप कभी भी देख सकते हैं, ये वीडियो हर जगह आप नहीं देख सकते हैं, हमेशा आपका नेट काम नहीं करेगा, इसलिए इसको नोट्स बुक पे जरूर इसको फेयर करिएगा। तो फिर बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा, ये इकाई 2 एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, वो सारे टॉपिक की बात एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश का परिमाण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहलाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ में इसका ये अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, यानी कि इसका एक क्षेत्र, जो एक सिरा जो होता है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट से किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात विद्युत धारा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रवाहित कुल आवेश बटा में समय। विद्युत धारा बराबर क्या लिख सकते हैं? विद्युत धारा बराबर प्रवाहित कुल आवेश बटा में समय। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू, और प्रवाहित कुल आवेश को Q से और समय को T से। इस तरह से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कहेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप लिख सकते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और आप जानते हैं एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में कैपिटल ए भी आप लिख सकते हैं। 1 एम्पियर की बात करते हैं। आई का मतलब होता है 1 एम्पियर और आवेश का मात्रक होता है कूलम, 1 कूलम, और टी का मतलब मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड कहेंगे। 1 एम्पियर बराबर क्या कहेंगे? 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसका एक परिभाषा अगर हमको करना होगा कि 1 एम्पियर का परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, या 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो कहेंगे यदि चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से, यदि चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी का मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, यदि चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा या विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। आप ध्यान से समझिएगा, किसी चालक में अगर 1 एम्पियर का परिभाषा याद रखना होगा तो हम कहेंगे क्या, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, I बराबर Q बाई T। किसी चालक में प्रवाहित 1 कूलम की, किसी चालक में प्रवाहित प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश
प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। किसी चालक पदार्थ के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को 1 कूलम आवेश को या 1 कूलम आवेश की विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। अगर 1 एम्पीयर की अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ से प्रति सेकेंड 1 कूलम प्रति सेकेंड 1 कूलम प्रवाहित हो रहा हो तो उससे प्रवाहित हो रहा हो तो उससे अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, 1 एम्पीयर किसे कहेंगे? यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ से प्रति सेकेंड 1 कूलम प्रवाहित 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। स्पेशल नोट की बात करते हैं। नोट ध्यान से समझिएगा। नोट, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा जो होती है, इसमें जो प्रवाहित होती है विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। यद्यपि विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, परंतु फिर भी ये विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है तथा परिणामी विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला, वो सरल बीजगणितीय नियमों का प्रयोग से करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सा राशि है? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? भाई इसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो लिखेंगे यद्यपि परिमाण, विद्युत धारा का जो परिमाण होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यद्यपि विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह सदिश राशि नहीं है। परंतु फिर भी हम लिख सकते हैं विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, परंतु फिर भी यह सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी यह सदिश राशि नहीं होती है, क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। लिखेंगे क्या? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है।
सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। यदि इसका अगर हमें परिमाण निकालना है तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम सरल बीजगणितीय नियमों का प्रयोग करते हैं। परिमाण ज्ञात करने के लिए परिमाण ज्ञात करने के लिए सरल बीजगणितीय नियमों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमको विद्युत धारा ज्ञात करना हो तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम सरल बीजगणितीय नियमों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं, फिर भी ये सदिश राशि नहीं होते हैं। दूसरा नोट की बात करते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, किसी भी, मान लेते हैं ये चालक पदार्थ है, किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा को अगर हमें डिनोट करना होगा तो हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह केवल चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लेते हैं ए वेक्टर है तो ये आपका जो तीर बता रहा है ये किसी भी चालक पदार्थ में ये परिमाण बताता है, मीन्स दिशा बताता है कि जो आवेश की दिशा जो होती है कहां से कहां की ओर जा रही है। अगर हमें किसी चालक पदार्थ में, ये कोई चालक पदार्थ है, मान लेते हैं ये कोई चालक पदार्थ है ये, और इसमें से प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है ये इस तरह से है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो आप ध्यान से समझिए कि ये जो है ये दिशा बता रहा है, ये जो एरो का निशान है वो क्या बता रहा है, दिशा। तो दूसरा नोट की बात करेंगे, आप लिखिएगा सेकेंड नोट में कि किसी चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह केवल चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के दिशा को प्रदर्शित करती है। यह किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ये तीर से ये नहीं समझिएगा कि ये मतलब सदिश राशि को प्रदर्शित करता है। ये तीर यहाँ पे बताता है, यानी कि विद्युत धारा में तीर बताता है कि यह जो आवेश है, आवेश की दिशा किधर से किधर की ओर जाती है। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल से बताने से पहले आपको बता देते हैं सबसे छोटा मात्रक जो होता है, सबसे छोटा मात्रक जो विद्युत धारा के जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो मिली एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to power -3 एम्पियर होता है। जब विद्युत धारा का अगर हमें छोटा मात्रक की बात करना हो तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to power -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to power -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर 10 to power -9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर 10 to power -12 एम्पियर होता है। तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल में आते हैं तो उसको चेंज करने में आसानी होता है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल का। चांदी के एक तार में, मान लेते हैं ये चांदी का तार है, सपोज दैट ये चांदी का एक तार है। इस तार में 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बहता है। इसको लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, आप नोट में जरूर लिखिएगा। चांदी के एक तार में, चांदी के एक तार में 90 कूलम, ये मान लिया कि ये चांदी का तार है। इस तार में 90 कूलम आवेश 1 घंटा 15 मिनट तक बहता है। 90 कूलम आवेश 1 घंटा
1 घंटा 15 मिनट तक बहता है। 1 घंटा 15 मिनट तक बहता है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। एम्पियर में ज्ञात कीजिए। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे तो बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं। कह रहा चांदी की एक तार में 90 कूलम आवेश, यानी कि जब इसको बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो C इज इक्वल टू दिया है 90, Q इज इक्वल टू दिया है 90 कूलम और टाइम T इज इक्वल टू दिया है 1 घंटा 15 मिनट। इसको हम क्या करते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 15 मिनट कितना हो गया, 75 मिनट। तो हम करते क्या हैं, जब भी समय दिया हो, घंटा हो या मिनट, हम उसको सेकेंड में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सेकेंड में चेंज करते हैं। तो 75 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 75 मिनट में हम करते क्या है, 75 गुणे 60, ये आप 6 5 30 का 0, 7 6 42 और 3 45, ये सेकेंड हो गया। यानी कि 4500 सेकेंड हो गया। हमें निकालना क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा I ज्ञात करना है। तो चूंकि I बराबर आप जानते हैं Q/T, Q के जगह पर 90 कूलम रखेंगे और T के जगह पर 4500 रखेंगे। ये कट जाएगा, 9 जा, यानी कि 0.02 एम्पियर। इस तरह से जो आपका आंसर आएगा 0.02 एम्पियर होगा। तो ये आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। एक और न्यूमेरिकल हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल जब थ्योरी आप समझते हैं, परिभाषा समझते हैं और फॉर्मूला समझ लेते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और 1 सेकेंड में 6 गुणे 10 का पावर 15 बार घूमता है। तो कह रहा है कि लूप में धारा ज्ञात कीजिए। तो हम इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो है, किसी वृत्ताकार लूप में एक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार लूप में 6 गुणे 10 का पावर 15 बार प्रति सेकेंड घूमता है। ध्यान से समझिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 का पावर 15 बार प्रति सेकंड घूमता है। तो कह रहा है लूप में धारा का मान ज्ञात कीजिए। लूप में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कोई ये वृत्ताकार लूप है, जो इलेक्ट्रॉन है इस वृत्ताकार लूप में घूम रहा है और 1 सेकेंड में 6 गुणे 10 का पावर 15 बार चक्कर लगा रहा है। यानी कि हमको अगर सॉल्यूशन करना हो तो हम n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 15 दिया हुआ है और E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम जानते हैं। अगर Q निकालना हो तो n ही करते हैं
6 इंटू 10 टू पावर 15 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कैलकुलेशन करते हैं 16 6 96 और ये कर लेते हैं और इंटू ये 10 टू पावर ये आपका -4 कूलम हो जाता है और टाइम दिया है 1 सेकेंड। पूछ रहा है मीन्स I इज इक्वल टू वाट, तो सिंस हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T और Q के जगह पर 9.6 इंटू 10 टू पावर -4 बाई 1। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो इसको ज्यों का त्यों यानी कि हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 टू पावर -4, यह हम एम्पियर कर लेते हैं। इसको और हम दूसरे तरीके से आंसर लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर कर सकते हैं। इसको और दूसरे तरीके से आंसर अगर करना हो तो करेंगे 0.96 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 टू पावर -3 एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर होता है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल बनता है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है। हम बार बार कहते हैं कि जो वैल्यू दिया जाता है उसको पहले नोट करते हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं, आसानी से न्यूमेरिकल बन जाता है। तो फिर हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक, अपवाह वेग। अपवाह वेग की बात करेंगे। इस जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं उस सारे टॉपिक को आप लोग अपने फेयर के कॉपी पे जरूर लिखिएगा और लिख करके उसको प्रैक्टिस करिएगा, या फिर इस वीडियो को बार बार जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि ध्यान से देखिएगा, ये सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अपवाह वेग की बात करते हैं। अपवाह वेग जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अपवाह वेग को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के अपवाह वेग को आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। अगर हमें इसको लिखना होगा तो लिखेंगे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स के अपवाह वेग को आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन्स के पर आरोपित विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको VD से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। औसत वेग मीन्स अपवाह वेग क्या है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स के अपवाह वेग को आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा
की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको VD से प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात VD वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, VD वेक्टर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बाई n। तो सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमें अपवाह वेग परिभाषित करना हो तो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग किसे कहेंगे? आप देख सकते हैं ये औसत वेग है। किसका औसत वेग है? तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के औसत वेग कहाँ निकालेंगे? तो किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के औसत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। अब यानी कि अपवाह वेग VD बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn बाई n। ये VD को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। VD क्यों लिखे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब आते हैं, मान लिया कि विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन्स पर कार्यरत बल जो है, माना विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन्स पर विद्युत बल, आप जानते हैं विद्युत बल F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल E वेक्टर। हम जानते हैं F वेक्टर, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई Q पढ़े होंगे। Q के जगह पर हम इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव होता है, अगर हमें F निकालना हो तो QE करते हैं और E के जगह पर माइनस E कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और किसी इलेक्ट्रॉन का अगर त्वरण हमें ज्ञात करना हो, किसी इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करना हो तो त्वरण A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई M करते हैं, जहां M जो है, जहां M स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का त्वरण A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई M, जहां M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यदि इलेक्ट्रॉन का समय अंतराल टाउ हो, तब वेग, आप जानते हैं VD वेक्टर इज इक्वल टू U प्लस A इंटू टाउ वेक्टर। ध्यान से आप समझिएगा, आप VD वेक्टर इज इक्वल टू U प्लस A वेक्टर इंटू टाउ वेक्टर। आप ये चीज जानते होंगे, चूंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT। ध्यान से समझिएगा, चूंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT जानते हैं। V जो फाइनल वेग होता है, U जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, A जो होता है वो त्वरण होता है और T जो होता है समय होता है। तो इसी को हम इस रूप में लिखे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का समय अंतराल टाउ हो तो वेग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, VD वेक्टर इज इक्वल टू U प्लस A वेक्टर टाउ। और सिंस हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 0, चूंकि प्रारंभिक वेग जो होगा 0 होगा। क्यों प्रारंभिक वेग होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में अगर 0 है उसके बाद ही वो अपना गति करेगा। तो VD इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हम लिख सकते हैं VD वेक्टर इज इक्वल टू
U की जगह पर 0 पुट करते हैं प्लस A की जगह पर हम F वेक्टर और बाई M पुट कर सकते हैं और ये हमारा टाउ वेक्टर, या हम VD वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के जगह पर अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं माइनस E कैपिटल E वेक्टर टाउ वेक्टर बाई स्मॉल m, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, हम कह सकते हैं अपवाह वेग, या इसको हम ऐसे भी परिमाण की रूप की बात करते हैं तो VD इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E टाउ बाई स्मॉल m, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अपवाह वेग। अपवाह वेग का अगर हमें परिमाण की बात करना हो तो VD इज इक्वल टू माइनस E कैपिटल E टाउ बाई स्मॉल m। इस तरह से ये हमारा अपवाह वेग का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यदि इसमें अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको और डिटेल में हम समझाएंगे। ये एक एक हम लाइन हम लिखे हुए हैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा इसको अपने नोट्स के कॉपी पे जरूर लिखने का। नोट्स के कॉपी पे लिख करके बार बार रिवीजन जरूर करिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा और अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को ही हम अपवाह वेग के रूप में जानते हैं और जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अनुगमन वेग पढ़ लिए, विद्युत धारा पढ़ लिए। अब हम लोग करेंगे क्या, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग के रूप में जानते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड समझिएगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, दोनों अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर की बात करते हैं। ये कोई चालक पदार्थ है, जिस तरह से ये है उसी तरह से ये भी कोई चालक पदार्थ है जिसका कार्ड का एरिया दिया हुआ है। हमारा एरिया, ये एरिया है ये, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E वेक्टर है और इस पर अपवाह वेग जो है वो VD है, जिसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। और इस चालक पदार्थ की लंबाई जो है स्मॉल l है और इस पर जो है V विभव आरोपित किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि माना कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है, एरिया जो है वो A है, तथा उसकी लंबाई यानी कि यहां से यहां तक की चालक की लंबाई जो है स्मॉल l है। ध्यान से समझिएगा, ये कोई चालक पदार्थ है जिसका काट का जो क्षेत्रफल दिया है कैपिटल A और इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल l है। तब आप जानते हैं कि अगर इसका आयतन हमें निकालना होगा तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यानी कि इसका एरिया और इसके लंबाई को गुणा करते हैं तो इसका आयतन मिलता है। तो चालक का आयतन, इस चालक का आयतन निकालना होगा तो एरिया इंटू लंबाई A इंटू L कर लेते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चालक पर n हो, तो मान लिया कि ये कोई चालक पदार्थ है तो इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो स्मॉल n है, तो उस कंडीशन में चालक का कुल आयतन यानी कि इस पर कुल आयतन चालक का कितना होगा, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू AL हो जाएगा। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश के रूप में होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तो कुल आवेश, अगर बात करते हैं इस चालक पदार्थ का कुल आवेश, तो Q बराबर NaL, जो कि आयतन जितना है, आयतन में एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो Q इज इक्वल टू NaLe हो जाता है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये कुल आवेश है। कुल आवेश कैसे निकालते हैं, इस आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात Q बराबर n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, AL जो है आयतन है और E जो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान है। और
अगर हम समय की बात करते हैं, चूंकि टाइम बराबर होता है L बाई VT। L मतलब दूरी और बटा में चाल होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर समय निकालना होगा तो हम L बाई VD करते हैं। VD का मतलब अपवाह वेग और L मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी। और चूंकि हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी विद्युत धारा हम लोग पढ़े हैं। किसी चालक पदार्थ के किसी काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर Q बाई टी तो हम लिख सकते हैं। और समीकरण 1 और 2 से जहां पर Q है, Q का मान पुट करेंगे और जहां पर T है, T का मान पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q के जगह पर NaLe लिख देंगे, NaLe, और बाई T के जगह पर L बाई VD। ये L कैंसिल करेंगे तो I बराबर NaE और ये VD जो है ऊपर जाएगा तो VD हो जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू NeA/VD। I जो है वो विद्युत धारा है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है इलेक्ट्रॉन्स है, A जो है एरिया ऑफ दिस कंडक्टर यानी कि चालक पदार्थ का एरिया है, VD जो है अपवाह वेग। तो यहाँ पर विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित हो गया। इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और आप लोग भी बुक से न्यूमेरिकल बनाइएगा। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, तो इसमें कोई भी वैल्यू दिया रहे तो आसानी से बन जाता है। इसमें कोई एक वैल्यू पूछता है, बाकी सब दिया रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। जैसे आप देखते हैं कि एक नीचे क्वेश्चन है, एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये तार है और इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 मीटर स्क्वायर, तथा इसके प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना प्रति मीटर क्यूब दिया है। यानी कि n दिया है 2.0 इंटू 10 टू पावर 28, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, ये आप देख सकते हैं 2.0 इंटू 10 टू पावर 8 प्रति मीटर क्यूब। यानी कि हम इस तरह से कर लेते हैं। जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम नोट करते हैं। फिर और क्या दिया है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD दिया हुआ है, VD लिख लेते हैं 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड हो, तो तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, I इज इक्वल टू वाट। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, जो वैल्यू दिया है उसको हम नोट कर लिए हैं। जो वैल्यू दिया है उसको नोट कर लिए। एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर है, वो लिख दिए। इसके प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n इज इक्वल टू दिया है 2.0 इंटू 10 टू पावर 28 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, और दिया है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड हो, यानी कि अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड, तो तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, I इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं, देखिए ये फॉर्मूला सिंस I इज इक्वल टू, यही अभी हम लोग पढ़े हैं, NeA/VD। n की जगह पर n का वैल्यू रखते हैं इंटू 10 टू पावर 28, E के जगह पर हम जानते हैं 10 टू पावर -19, A के जगह पर A का वैल्यू रखते हैं और VD के जगह पर ये वैल्यू रखते हैं 10 टू पावर -2। इसको कैलकुलेशन करिए, सबसे आसान है, 16 2 जा 32, ये पॉइंट कर लेते हैं इनटू, या आप देख सकते हैं माइनस वाले को हम ऐड करते हैं, 19 और 7 हो गया 26 और 2 28, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3.2 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है।
इसको हम 16 दूना 32 कर लिए यानी कि 3.2 और 10 का पावर -19 और 7 26 और -2 28 28 28 कैंसिल हो जाएगा 3.2। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे भी बेटर आपको न्यूमेरिकल थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न हम आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए, बार बार रिपीट करके देखिए और इस जितने भी चीज पढ़ाए हैं उस सारे को एक नोट्स यानी कि एक फेयर की कॉपी पे लिखिए, उसको रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।